क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कोई बड़ा खेल हो गया है? क्या कांग्रेस की राज्यसभा सीट आखिरी वक्त पर छीन ली गई और क्या बीजेपी ने बिना पर्याप्त संख्या होने के बावजूद तीसरी सीट जीतने का रास्ता तैयार कर लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के उस विवाद पर जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का पूरा समीकरण उस समय बदल गया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने बीजेपी की ओर से उठाई गई आपत्ति को सही मानते हुए उनका नामांकन खारिज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में चल रहे एक लंबित मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी, जबकि कांग्रेस का दावा है कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक दबाव और साजिश का नतीजा है। दिलचस्प बात यह है कि यह चुनाव पहले से ही बेहद हाई प्रोफाइल बन चुका था। बीजेपी ने अचानक महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया था। विधानसभा में बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने लायक संख्या तो है, लेकिन तीसरी सीट के लिए उनके पास जरूरी वोट नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस को आशंका थी कि कहीं फिर से कोई बड़ा राजनीतिक खेल ना हो जाए। यही वजह थी कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया था ताकि किसी तरह टूट फूट या क्रॉस वोटिंग का रोका जा सके। दरअसल कांग्रेस की चिंता बेवजह नहीं थी। पार्टी को आज भी 2020 का वो राजनीतिक भूचाल याद है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उस घटना ने मध्य प्रदेश की राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया था। इसलिए इस बार कांग्रेस भी जोखिम लेने के मूड में नहीं थी, लेकिन जिस खतरे से वह बचना चाहती थी उससे बिल्कुल अलग मोर्चे पर उसे झटका लग गया है। अब विवाद का केंद्र एक कानूनी सवाल बन गया है। क्या हैदराबाद की अदालत से जारी एक नोटिस का जिक्र नामांकन पत्र में करना जरूरी था? कांग्रेस का कहना है कि बिल्कुल नहीं। पार्टी के कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं है, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई थी और ना ही किसी अदालत ने आरोप तय किए हैं। केवल एक नोटिस जारी हुआ था जिसका जवाब पहले ही दिया जा चुका था, इसलिए इसे चुनावी हलफनामे में बताना जरूरी नहीं था। वहीं बीजेपी इस दलील को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर किसी मामले में अदालत की ओर से नोटिस या सम्मन जारी हो चुका है और उम्मीदवार उसकी जानकारी नहीं दे रहा है तो उसका खुलासा करना अनिवार्य है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन को मामले की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उनकी ओर से अदालत को जवाब भी दे दिया गया था। ऐसे में इस जानकारी को छिपाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। नामांकन रद्द होने के बाद विधानसभा सचिवालय में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी पूरी घटनाक्रम के दौरान सचिवालय में मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस सांसद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने साफ कहा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और केरल में एक कानूनी नोटिस को आधार बनाकर नामांकन रद्द करना गलत है। मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी को यह एहसास हो गया कि कांग्रेस के विधायक पूरी तरह एकजुट है और क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है, तब कानूनी नोटिस का सहारा लेकर उसने नामांकन को निशाना बनाया है। उधर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल देर शाम चुनाव आयोग पहुंचा, जिसमें केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता शामिल थे। हालांकि उन्हें आयोग के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद नेताओं ने बाहर ही धरने जैसी स्थिति बना दी और इसे लोकतंत्र का गंभीर मामला बताया है। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को बैठक के लिए समय दिया है और सभी की नजर इसी पर टिकी है कि आगे क्या फैसला आता है। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़े मामले की जानकारी जानबूझकर छुपाई गई थी और रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरी जांच के बाद ही फैसला लिया है। उन्होंने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस को चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा। मौजूदा स्थिति में 3 खाली राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं, यानी जिस तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी वह बिना मतदान के ही उसके खाते में जा सकती है। तो क्या यह केवल कानूनी प्रक्रिया है या फिर राजनीति का बड़ा मास्टर स्ट्रोक? क्या कांग्रेस को अदालत से राहत मिलेगी या बीजेपी की रणनीति पूरी तरह सफल हो जाएगी? आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय राजनीति के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जय संपन्न भारत। मैं आपके साथ कृष्ण तिवारी।